हेलो फ्रेंड्स। एग्ज़ाम पास में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और अपने तैयारी में लगे हुए होंगे और अपने जो है फॉर्म भरना भी स्टार्ट कर लिया होगा। और मैं जल्द से जल्द एक वीडियो लेके आऊँगा कि कैसे फॉर्म भरना है, उसमें क्या डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं और कैसे उसको भरा जाना है। बहुत सारे जो नए बच्चे हैं उनको थोड़ा दिक्कत हो रहा है क्योंकि इस बार प्रोसेस जो है पहले से थोड़ा बदल गया है, इस कारण से। तो मैं जल्द से जल्द एक वीडियो लेके आऊँगा। और अभी आप हड़बड़ाएं नहीं क्योंकि ये फॉर्म भरना अभी टाइम बाकी है, क्योंकि अभी आपको भी पता है कि कभी टाइम है। आप ऐसे नहीं, कभी 2 दिन तो हुए हैं फॉर्म भरने को लेकर, 2-3 दिन हुए हैं। तो आप अभी टेंशन ना लें, आराम से पहले वेट कर ले, अपने डॉक्यूमेंट्स को जारी जमा कर ले। और आपके पास अगर आप बिहार से जुड़े हुए हैं तो आपको पता है कि अगर आप ST OBC हैं या और कोई कास्ट है तो उसमें बहुत सारे सर्टिफिकेट का नंबर मांग रहा है। पहले आप वो सर्टिफिकेट का नंबर जमा कर ले, देख ले आपके पास है तो ठीक है। अगर जल्द से जल्द बन पाएगा तो उसे बनवा लें तो वो भी अच्छा होगा। तब आप फॉर्म भरिए, नहीं कि आपको फॉर्म भर दें और उसके बाद आपको बस वो डॉक्यूमेंट नहीं हो तो दिक्कत हो सकता है। तो आप ये सब पहले अपना चेक कर लें, उसके बाद आप फॉर्म को भरेंगे। और उसमें एक टाइम लिमिट दिया जाता है फॉर्म भरने के लिए, लगभग 15 मिनट का। तो उससे पहले आप क्या करें, एक कॉपी पे अपना 10th का मार्क्स, रोल नंबर, स्कूल, सब्जेक्ट, ये सब लिख लें, परसेंटेज निकाल लें, CGP है तो वो निकाल लें आप। और सबको एक लाइन से लिख दें, या कंप्यूटर से भरते हैं या लैपटॉप से भरते हैं या फ़ोन से भरते हैं तो किसी भी एक गैलरी में उसको सेव कर लें, ताकि आप वहाँ से कॉपी और वहाँ पे आप पेस्ट कर सकें, काफ़ी आसानी से फॉर्म फिल हो जाएगा। नहीं तो 14 मिनट का है समय, आपको थोड़ा दिक्कत हो सकता है। अगर फास्ट कर ले तो ठीक है, नहीं तो वो सेशन लॉग आउट हो जाएगा। तो मैं जल्द से इस पे एक वीडियो लेकर आऊँगा, तब तक आप चैनल से जुड़े रहेंगे। और आज हम क्या देखेंगे, आज हम देखेंगे एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 4। इससे पहले का 3 वीडियो जो है, टोटल इसमें 12 सेट दिए गए हैं। इसमें टोटल 12 सेट दिए गए हैं, 3 चैनल पर अपलोड हो चुके हैं, ये आपका चौथा है। इसी तरह आने वाले और वीडियो में आपको एक लाइन से 4, 5, 6, 7 मिलेंगे। और जो भी जो टेस्ट सीरीज मार्केट में आ रहे हैं वो भी आपको मिलेगा। तो ये तो इसका एक जो बुक है अर्धवार्षिकी, उसी में ये चैप्टर टोटल 12 दिए गए हैं, 12 प्रैक्टिस सेट दिए गए, ये उसका वीडियो है। और एडिटोरियल ने अपना जो मॉक टेस्ट होता है उसका ऑफलाइन ऑनलाइन, वो भी उन्होंने निकाला है। तो मैं उसे भी कराऊंगा, उसका एक वीडियो चैनल पर अपलोड है, मैं जल्द से आएगा तो मैं आपको करा दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 4 एडिटोरियल का। आप चैनल पे जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। और आपको किसी भी तरह का कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं या टेलीग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक यानी कि LPI 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, यानी कि सारे कथन यहाँ पे सही है। यह विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित किया जाता है, ठीक है। 139 देशों की सूची में भारत का स्थान कितना है, वो 38, यानी कि आप यहाँ पे इसका जो डेटा है वो भी याद रखेंगे। आगे है, इस सूचकांक में सिंगापुर पहला स्थान पर है, यानी कि पहला स्थान किसका है, तो यहाँ पे सिंगापुर का। आगे है, हाल ही में प्रतिष्ठित संतो काबा मानवतावादी पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है। तो दूसरा कैंसर हो जाएगा डी, यानी कि सोनम वांगचुक को। आगे है, हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 के अनुसार भारत 68 यूनिकॉर्न के साथ इंडेक्स में किस स्थान पे है। तो 3 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि आपका ये 3rd नंबर पे है यूनिकॉर्न के लिस्ट में। आगे है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा जारी विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो 4 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि यहाँ पे 1, 2, 3 सही है। क्या है देख लेते हैं। भारत की 68% आबादी 15 से 64 वर्ष की श्रेणी की है, यानी कि टोटल जो 68% है वो एज 15 से लेकर 64 तक है। आगे है, वैश्विक स्तर पर पुरुषों की जीवन प्रत्याशा अब 71 वर्ष हो गई, यानी कि पहले कम था और अब जाएगा थोड़ा सा बढ़ा, यानी कि 71 हो गया है। महिलाओं की जो है आपका 76 वर्ष है। आगे है, जुलाई 2023 तक चीन की 142.57 करोड़ जनसंख्या की तुलना में भारत की जनसंख्या 142.86 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है, यानी कि यहाँ पे चारों कथन सत्य है। आगे है, क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। तो 5 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा। आगे है, 18 अप्रैल 2023 को भारत में पहला एप्पल स्टोर कहाँ खुला है। 6 का आंसर हो जाएगा मुंबई में। विजडन के 5 क्रिकेटर ऑफ द ईयर में शामिल होने वाले पहली भारतीय महिला कौन बनी है। तो 7 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि हरमनप्रीत कौर। हाल ही में किस संगठन ने उभरते खतरों के लिए तैयारी और लचीलापन पहल शुरू किया है।
तो इट का आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। गर्मियों में पानी की कमी को दूर करने के लिए जल बजट को अपनाने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो भारत में ये सबसे पहले किस स्टेट ने किया है? 9 का आंसर हो जाएगा केरल के द्वारा। आगे है, प्रलय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 1 2 3, यानी कि यह एक बैलिस्टिक मिसाइल है। यह लंबी दूरी की सतह से सतह मार्क करने वाली मिसाइल है। इसकी रेंज 150 से लेकर 500 किलोमीटर तक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। फेमिना मिस इंडिया 2023 का ताज किसे पहनाया गया है? तो क्या है इसका आंसर? नंदिनी गुप्ता। क्या है? तो फेमिना मिस इंडिया 2023 का ताज तो नंदिनी गुप्ता, 11 का ए। आगे क्वेश्चन नंबर 12। नासा के लूसी अंतरिक्ष यान ने पहली बार किस ग्रह के 4 ट्रोजन क्षुद्र ग्रह यूरीबेट्स, पॉलीमेलो, ल्यूकस और ओरस का दृश्य कैप्चर किया है? तो 12 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि यह है बृहस्पति का। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने वर्ष 2022 का महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार किसे प्रदान किया है? इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर अप्पा साहेब धर्माधिकारी। आगे है क्वेश्चन नंबर 14। अप्रैल 2023 में असम अरुणाचल प्रदेश अंतर्राज्यीय सीमा समझौते पर हस्ताक्षर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 14 का भी आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 1 2 3 यहाँ पे सही है। क्या सही है देख लेते हैं। इस समझौते पर असम और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्रियों और केंद्रीय गृह मंत्री ने हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है। दोनों राज्यों के बीच समझौते में 123 गांवों से जुड़ा विवाद खत्म हो गया है, ठीक है। 700 किलोमीटर से अधिक की दोनों राज्यों के बीच की सीमा के संबंध में यह समझौता पूर्ण और अंतिम होगा। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन 15। हाल ही में किस राज्य ने BR अम्बेडकर की 125 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? इसका आंसर हो जाएगा तेलंगाना ने। आगे है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का पहला विदेश कार्यालय कहाँ खोला गया है? 16 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि अबू धाबी में। आगे क्वेश्चन नंबर 17। जल शक्ति मंत्रालय ने हाल ही में जल निकायों की पहली गणना रिपोर्ट जारी की। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो 17 का आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि उपर्युक्त सभी सही है। देख लेते हैं। जल निकायों की संख्या के मामले में पश्चिम बंगाल सबसे अधिक कितना है? तो 7.47 लाख और सिक्किम सबसे कम, यानी कि 134 है। तमिलनाडु में सबसे अधिक झीलें हैं, ठीक है। आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक टैंक हैं। आगे देख लेते हैं। नागालैंड में भारत म्यांमार सीमा से सटे अवांखू गांव का दौरा करने वाले पहले केंद्रीय मंत्री कौन बन गए हैं? इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि श्री एल मुरुगन। आगे है क्वेश्चन नंबर 19। 22 अप्रैल 2023 को PSLV C55 को श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक प्रमोशित किया गया है। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। 19 का भी आंसर हो जाएगा डी, यानी कि सारे कथन सही है। प्राथमिक उपग्रह के रूप में टेलियोस 2 को इसरो से भेजा गया था। आगे है, इसे उपग्रह ल्यूमीलाइट 4 को लॉन्च किया गया है। इससे सिंगापुर निर्मित 2 उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया है, यानी कि यहाँ पे कथन आपके सारे सही हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है। सूडान में सेना और एक प्रतिद्वंदी अर्धसैनिक बल के बीच तीव्र लड़ाई के चलते वहां फंसे अपने नागरिकों को निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा किए गए ऑपरेशन का क्या नाम है? तो 20 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ऑपरेशन कावेरी। ऑपरेशन कावेरी। आगे है, विश्व मलेरिया दिवस 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 21 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 1 और 2 दोनों, यानी कि यह दिवस प्रत्येक वर्ष 25 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व मलेरिया दिवस की थीम है टाइम टू डिलीवर जीरो मलेरिया, इन्वेस्ट, इनोवेट एंड इम्प्लीमेंट। 21 का आंसर हो जाएगा सी। आगे है क्वेश्चन नंबर 22। चोल काल से संबंधित किस देवता की चोरी हुई मूर्ति ऑस्ट्रेलिया से प्राप्त कर तमिलनाडु सरकार को सौंपी गई है? तो 22 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि भगवान हनुमान जी की। आगे है, किस देश के स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक पैनल ने अप्रैल 2023 में पहली बार गर्भपात की गोली की बिक्री को मंजूरी दे दी है? तो 23 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि जापान ने। 68वें फिल्म फेयर अवार्ड 2023 के संबंध में कौन सा सम्मिलित नहीं है? 24 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। आगे है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डैश में 1
अर्थ वन हेल्थ एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया 2023 के 6वें संस्करण का उद्घाटन किया है। तो 25 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि नई दिल्ली में। आगे क्वेश्चन नंबर 26, भारत किस देश के साथ मिलकर जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय लक्ष्यों को संबोधित करने के उद्देश्य से नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है? 26 का आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि यूके। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो इसे प्लीज़ शेयर कर देंगे और इसे लाइक भी कर देंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन 27, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में समावेशी विकास थीम के तहत 9 अभियान शुरू किया है? तो 27 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि मध्य प्रदेश। 25 अप्रैल 2023 से देश की पहली जल आधारित मेट्रो सेवा का वाणिज्य परिचालन डैश में शुरू किया गया है। तो 28 का आंसर हो जाएगा सी, केरल में। 25 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले डिजिटल साइंस पार्क की आधारशिला कहाँ रखी है? तो 29 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि केरल में। क्या है? पहले डिजिटल साइंस पार्क कहाँ पे हो जाएगा आपका? केरल में। अप्रैल 2023 में जारी स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्था सिप्री रिपोर्ट 2022 के अनुसार सैन्य खर्च के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 30 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 4। आईआईटी मद्रास किस देश में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करेगा, जो अफ्रीका में स्थापित होने वाला पहला भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान होगा? तो 31 के ए आंसर हो जाएगा इनके तंजानिया में। 26 अप्रैल 2023 को केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में किस संस्था द्वारा विकसित दुनिया का पहला तरल नैनो डीएपी लॉन्च किया है? तो 32 का आंसर हो जाएगा सी, इंडियन फार्मा फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, इफ्को। आगे है क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित पुस्तकों एवं उनके लेखकों के संबंध में कौन सा सम्मिलित है? तो 33 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि यहाँ पे सारे सही हैं। ये ए नंबर काफ़ी बड़ा है तो इसका आने की संभावना काफ़ी कम है, क्योंकि इतना बड़ा एग्जाम आपको नहीं दिया जाता है। छोटे वाला देते हैं हम लोग, उसे देख लेते हैं। आगे देखिए, कलेक्टिव स्पिरिट, कंक्रीट एक्शन, मन की बात एंड इट्स इन्फ्लुएंस ऑन इंडिया, किसने लिखा है? शशि शेखर ने। वाई कांट एलिफेंट्स बी रेड, यानी कि है वानी त्रिपाठी। और है स्मोक एंड एशेस, अमिताभ घोष ने लिखा है। हाल ही में माना को भारत का पहला गांव घोषित किया गया है, किस राज्य में ये स्थित है? तो ये 34 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि यह है उत्तराखंड में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35, हाल ही में किस देश ने भारतीय उद्योगपति रतन टाटा को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है? तो 35 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि ऑस्ट्रेलिया ने। 26 अप्रैल 2023 को तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा को 64 साल बाद व्यक्तिगत रूप से रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें किस वर्ष का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया है? 36 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि वर्ष 1959 का। वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन सा है? 37 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि अमेरिका। ओरियन अभ्यास, क्या है? ओरियन अभ्यास 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 38, इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 1 2 3। क्या है? इस अभ्यास का आयोजन फ्रांस में किया गया, ठीक है। भारत ने भी इस युद्ध अभ्यास में भाग लिया, ठीक है। यह एक बहुपक्षीय वायुसेना अभ्यास था। क्वेश्चन 39, बिहार के सभी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों को मरीज फ्रेंडली बनाने के उद्देश्य से उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव द्वारा हाल ही में किस मिशन की शुरुआत की गई है? तो 39 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि मिशन परिवर्तन। 40 है, मई 2023 में दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन यानी कि आसियान का 42वां शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो बात करते हैं 40 का, इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि इंडोनेशिया में। हाल ही में किस खिलाड़ी ने लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड जीता है? 41 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि लियोनल मेसी ने। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा एक लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम सक्षम लॉन्च किया गया है? तो 42 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा। आगे है, विदेश मंत्री एस जयशंकर की मोजाम्बिक यात्रा के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे सही है?
43 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि सारे यहाँ पे सही हैं। आगे है विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 13 अप्रैल को मोजाम्बिक में मेड इन इंडिया ट्रेन में सवारी की। एस जयशंकर मोजाम्बिक की यात्रा करने वाले भारत के पहले विदेश मंत्री बने। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मोजाम्बिक में भारत द्वारा बनाए गए बूजी ब्रिज का वर्चुअल उद्घाटन किया। तो आप अब यहाँ से एक चीज़ याद रखें, आप ये वर्ड बूजी ब्रिज का वर्चुअल में उद्घाटन किया, आप इसे अब याद कर ले, क्योंकि यह निकालने का संभावना काफ़ी ज़्यादा, और ये वर्चुअल हुआ है और ये भारत के बाहर का है, तो आप इसे याद रखेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन 44। ऑस्ट्रेलिया से टकराए दशक के सबसे शक्तिशाली चक्रवात का क्या नाम है? तो 44 का आंसर हो जाएगा बी, इसका नाम है एल्सा। अप्रैल 2023 में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में डैश पोर्टल को लॉन्च किया, जो संभावित युवा स्टार्टअप को जोड़ने और पहचानने में मदद करेगा। तो 45 का आंसर हो जाएगा ए, युवा पोर्टल। आगामी लोकसभा और बिहार सभा विधान फिर से पढ़ते हैं 46। आगामी लोकसभा और बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए ट्रांसजेंडर समुदाय को जागरूक करने के लिए निर्वाचन आयोग ने किसे बिहार का स्टेट आइकॉन बनाया है? तो 46 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि मोनिका दास को। इस क्वेश्चन को भी अच्छे से मार्क कर लेंगे, स्टार बना के इसे पढ़ेंगे और ये अपने कॉपी में से नोट कर लेंगे इस क्वेश्चन को। 46 का आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि मोनिका दास। मोनिका दास। आगे है, चुनाव आयोग ने किस राज्य में 80 से अधिक उम्र के बुजुर्गों और विशेष रूप से दिव्यांग लोगों के लिए घर पर रहकर मतदान करने की व्यवस्था की है? 47 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि कर्नाटक ने। आगे है, यूक्रेन के मारियोपोल शहर में एक गर्भवती महिला को ले जाने वाली आपातकालीन कर्मचारियों की अपनी भयावह तस्वीर के लिए किसने वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? तो 48 का आंसर हो जाएगा डी। 48 का आंसर है ई, यानी कि इवगेनी मोलोलेत्का। आगे है क्वेश्चन 49। हाल ही में डैश माउंट अन्नपूर्णा एक पर चढ़ाई करने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन बन गए हैं? 49 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि अर्जुन वाजपेयी। 50 है, दो दिवसीय यूरोपीय संघ भारत विमानन शिखर सम्मेलन डैश में आयोजित किया गया, जिस दौरान भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और यूरो कंट्रोल ने एक आशय घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया तथा DGCA ने निकट सहयोग के लिए यूरोपीय संघ विमानन सुरक्षा के साथ एक समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किया। तो 50 का आंसर हो जाएगा, यानी कि नई दिल्ली में। ये रहा इसका आंसर। अगर कुछ छूट गया होगा तो आप इसे मिला लेंगे, पर मैंने इसे सारे सही आंसर बताए हैं आपको। ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से हम लोग ने आज सेट नंबर 4 फिनिश कर लिया है। ये सेट हो गया, और मैंने आपको पहले ही बता रहा कि 3 भी आपको मैंने करा दिया है। तो ये आज आपका 4 हो गया, आप इसे भी देख लीजिएगा और चैनल सब जरूर हैं। बाकी किसके जो और भी पार्ट है, टोटल 8 और बचे हैं, उससे भी मैं जल्द से जल्द करा दूंगा। डेली 1 से 2 वीडियो आएगा, तो आप डेली देखें। 15 मिनट कहीं वीडियो होता है, उससे आप 50 क्वेश्चन आप देख पाएंगे, आराम से रिवीजन हो जाएगा। ज़्यादा मैं लेंदी नहीं बनाऊंगा, और मैं चाहूँ तो एक बार मैं 4 या 5 अपलोड कर दूँ, लेकिन वो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। वो 2 घंटे का हो जाएगा या पौने 2 घंटे का हो जाएगा, तो पढ़ना थोड़ा बोरिंग लगता है। इसलिए मैं एक एक वीडियो लाता हूँ। आप मुश्किल से 15 मिनट देखेंगे, आपका ये 50-50 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर्स का आराम से कवर हो जाएगा, और आपका एग्जाम में क्वेश्चन जो छूटने की संभावना काफ़ी कम हो जाएगी। और जैसे ही कोई टेस्ट सीरीज आता है, तो मैं आपको जल्द से जल्द उससे करा दूंगा। मैंने एक करा दिया है, टूडिया का क्वेश्चन सेट नंबर उसका 2। आप चैनल पे वहाँ से जाकर देख लीजिएगा, एक प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, आप वहाँ से जाकर सर्च करेंगे, आपको वो मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में जाके आपको बस देखना है, प्लेलिस्ट बना हुआ है 69 BPSC के नाम से, टेस्ट सीरीज़ के नाम से वो बन गया है। और एक और प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है, जो अभी मैं अपलोड कर रहा हूँ उसके लिए भी। तो आपको ज़्यादा खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही में मिक्सअप नहीं किया गया, अलग अलग वीडियो के लिए अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिया गया, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। रही बात फॉर्म भरने की, तो अगर बहुत लोगों ने फॉर्म भर लिया है तो ठीक है, अगर किसी ने नहीं भरा तो आप कुछ दिन और वेट कर लें। आप बोलेंगे कुछ दिन और क्यों वेट करना है, तो जब आप कुछ दिन और वेट करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ों को पता चलेगा कि अच्छा ये भरना था, ये नहीं भरना था, या आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप उसे बनवा लीजिए। आप उस डॉक्यूमेंट को अपने पास देख लीजिए, और उस डॉक्यूमेंट को PDF के रूप में अपने मोबाइल में तो सेव कर लीजिए, प्लस उसका हार्ड कॉपी निकलवा लीजिए, उसके सॉफ्ट कॉपी भी रखे रहिए। क्योंकि आगे जो भी आप देंगे डॉक्यूमेंट अभी, वो आपसे बाद में मांगा जाएगा। तो ये आपके पास एक मेल में कम से कम सेव होना चाहिए, ताकि आप कहीं भी रहें आप उसको प्रिंट आउट करा लें, या
अभी आप उसको एक हार्ड कॉपी निकलवा के आप अपने फाइल में रख लें, क्योंकि जब आपका सिलेक्शन होगा, जब आप जाएंगे इंटरव्यू के लिए, तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको मांगे जाएंगे। तो बात का जो चीज़ है मैं अभी आपको बता देता हूँ। अभी आप उस सब कॉपी वगैरह को निकाल लें हार्ड कॉपी के लिए। अगर बिहार से रिलेटेड है तो आपको पता है ईबीसी ओबीसी के वो मांगेगा, एनसीएल मांगेगा, जाति के लिए मांगेगा, निवास स्थान के लिए वो तो मांग ही रहा है, तो उसका सर्टिफिकेट नंबर देना है। तो आप निकाल लें और अपने पास रख लें। और ये ज़्यादा पुराना भी नहीं होना चाहिए, 3 साल 2 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। तो आप उसे दे देंगे। अगर किसी पास एनसीएल नहीं बना हुआ है तो जल्द से जल्द अगर बनवा सकते हैं तो बनवा लीजिए, नहीं तो अगर आपके पास पुराना वाला है तो आप पुराना वाला भी आप उसके में डाल सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा, तो इसे प्लीज़ से लाइक कर दीजिएगा और इसे शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों तक। तब तक के लिए धन्यवाद।